हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर डायट 2 to 20। तो एक जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है इस सेशन का। ओके, या फिर इसके बाद जो भी टॉपिक रहेगा, कभी किसी को क्या डाउट रहेगा तो अपन इसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बट ये जो लेक्चर है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और जो तुम्हारा सेशन है 2022 का, ओके 2021 से 2022 का, तो ये लेक्चर यहाँ पे लास्ट लेक्चर है। ठीक है, सो क्या करेंगे यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी लेक्चर हो जाएगा अपन क्लास में लेंगे। ठीक है, 3 चैप्टर बाकी है अपने, तो 3 चैप्टर अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलसी ऑसिलेशन लिखा है। ओके, एलसी ऑसिलेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑसिलेशन मतलब होता क्या है, जैसे अपन ने पेंडुलम का देखा था। ओके, ट्रू एंड फोर्थ मोशन, उसके बाद कॉम्प्रेशन एंड रिवर्बरेशन ये भी देखा था। ओके, ऑसिलेशन में। ठीक है, उसके बाद ऐसे 3-4 टाइप के ऑसिलेशन देखे थे ऑसिलेशन चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलसी, एल मतलब क्या है यहाँ पे इंडक्टर और सी मतलब यहाँ पे कैपेसिटर। ओके, तो एल और सी का यूज करके अपन को ऑसिलेशन आता है, उसको अपन बोलेंगे ऑसिलेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन लिखा है। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेशन मतलब होता क्या है कि जैसे एक कैपेसिटर है। ओके, कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोरेज करना। ओके, और चार्ज को जैसे आप स्टोर करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कैपेसिटर लेंगे एक और दूसरे लेंगे इंडक्टर्स। ठीक है, सो जनरली होता क्या है यहाँ पे, व्हेन द चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू अ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर। ओके, इफ नॉट मतलब जो अपन यहाँ पे एक इंडक्टर लेंगे, ओके, उसके बाद एक कैपेसिटर लेंगे। ठीक है, और कैपेसिटर को क्या करेंगे अपन, चार्ज करेंगे। ओके, जैसे इलेक्ट्रिकल में करते अपन, ओके, डीसी, ओके, डीसी सप्लाई देके उसको चार्ज करेंगे, उसके अंदर चार्ज स्टोर करेंगे और उसके बाद वो कैपेसिटर एक इंडक्टर में लगा लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस टाइप का अरेंजमेंट बन सकता है। ओके, तो एक इंडक्टर्स लेंगे, पहले एक इंडक्टर्स, ओके, इंडक्टर लेंगे और जैसे यहाँ पे देखो कैपेसिटर लेंगे दूसरा। ओके, जनरली पहले कैपेसिटर लेंगे इसमें। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा मैंने कैपेसिटर, देखो पैरेलल में निकालेंगे अपन, तो ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। ओके, जब कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे इस टाइप का निकाल लेते हैं। ओके, तो ये हो गया डीसी का सोर्स। ओके, डीसी का सोर्स, तो अपने को दोनों के दोनों लाइन ऐसे सेम टू सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया उसका इंडक्टर एल। ओके, तो कैपेसिटर का काम क्या है यहाँ पे, चार्ज को स्टोर करना। ओके, चार्ज को स्टोर करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे चार्जेस स्टोर हो जाएंगे, अपन यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे यहाँ पे जनरली अपन क्या करेंगे, जो कैपेसिटर है उसको चार्ज मतलब स्टोर करेंगे उसके अंदर। ओके, और जैसे चार्ज स्टोर हो जाएंगे, ये जो सर्किट जो कैपेसिटर का है वो यहाँ पे इसको लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाने के बाद क्या हो जाएगा, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, दोनों साइड से चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो गए और चार्जेस फ्लो हो जाने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे। ओके, क्या है यहाँ पे, इंडक्टर्स है, तो इंडक्टर्स में जाने के बाद देखो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टर्स एक कंसेप्ट पढ़ा था। ओके, सेल्फ इंडक्टर्स, उसका जो फॉर्मूला था क्या था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, तो वहां पे माइनस साइन आ रहा था। ओके, इंडक्टर्स लेंगे। ओके, तो इंडक्टर्स लेने के बाद वहां पे माइनस साइन आ रहा था, तो यहाँ पे जितने चार्जेस दोगे तुम, ओके, फिर वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, अपोज करेगा मतलब उसको उसी डायरेक्शन में, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में दे देगा। ओके, चार्ज। ओके, तो तुम यहाँ पे इससे चार्ज देखो, चार्ज देने के बाद क्या हो जाएगा, ये अपोज करेगा। ठीक है, अपोज करेगा। ठीक है, तो अपोज करने के बाद देखो यहाँ पे मतलब ये जो कैपेसिटर है, ओके, तो पहले तो चार्ज था यहाँ पे। ओके, चार्ज हो जाने के बाद क्या करेगा, ये अपने चार्जेस इसको प्रोड्यूस करेगा। ओके, बट इसकी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये तो अपोज कर रहा है ना, तो अपोज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वापिस इसी में चार्जेस स्टोरेज करेगा। ठीक है, तो यहां से चार्ज जाने के बाद ये तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, और डिस्चार्ज होने के बाद इसके चार्जेस पूरे पूरे इधर चले जाएंगे। ओके, और ये क्या हो रहा है, अपोज कर रहा है, तो अपोज करने के बाद फिर से वो वापिस ले जाएंगे जितने चार्जेस दिए थे। ओके, तो ये कैपेसिटर यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है, एक बार चार्जिंग का काम कर रहा है, दूसरी बार डिस्चार्जिंग का काम कर रहा है। ओके, और यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऐसा एक फेनोमेना क्रिएट होता है और उसी फेनोमेना को बोलेंगे अपन एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दूसरा भी एक डायग्राम कंसीडर कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, दूसरा भी डायग्राम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे इंडक्टर रहेगा और यहाँ पे कैपेसिटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर रहेगा। तो जनरली स्टार्टिंग में क्या हुआ था, यहाँ पे चार्जेस रहेंगे प्लस, ओके, प्लस यहाँ पे निगेटिव चार्जेस। ओके, उसके बाद जैसे मतलब ये सर्किट का जो चार्जेस है ये प्रोड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे इस टाइप का एक लूप क्रिएट हो जाएगा।
ओके, इसको बोलेंगे अपन इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। ओके, इंडक्टर के अंदर जो भी ईएमएफ हो रहा है इसको बोलेंगे अपन इंड्यूस ईएमएफ इन इंडक्टर। ओके, इन इंडक्टर, तो इंडक्टर में हो रहा है यहाँ पे। ओके, इंडक्टर में क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्जेस स्टोरेज हो रहे हैं। ओके, चार्ज स्टोरेज हो रहा है, और यहाँ पे दूसरी एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो रहा है। ओके, इंड्यूस ईएमएफ मतलब ये अपोज कर रहा है। ओके, और अपोज करने के बाद क्या हो रहा है कि जो भी चार्जेस है वो फिर से वापस देगा। ओके, तो यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट डेवलप होता है, तो उसी को भी बोलेंगे अपन एलसी ऑसिलेशन। ओके, एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो थ्योरी मटेरियल है मैं तो नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वहां पे पूरा का पूरा कैसे किस फॉर्मेट में लिखा है, जैसे जैसे मतलब अभी यहाँ पे बताया मैंने कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऐसे क्यों होता है। ओके, तो इस फेनोमेना की वजह से यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो तुम नोट्स देखोगे, नोट्स में पूरा का पूरा जो थ्योरी मटेरियल है वहां पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा, आई मैक्स बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ चार्जेस मतलब d2q डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था इसका ऑसिलेशन, उसी टाइप का भी इसका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/LC। ओके, ये क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर। ओके, और यहाँ पे Q इक्वल टू 0, ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस एलसी ऑसिलेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म अपन क्या लेते हैं, ओमेगा। ओके, और यहाँ पे अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए एल इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई लेते हैं हमेशा। ओके, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये ओमेगा स्क्वायर क्या वैल्यू, ये वाला है। ठीक है, तो भाई अगर यहाँ पे पुट करूंगा तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, एलसी ऑसिलेशन की है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करने को बोलेगा, जनरली एमसीक्यू सॉरी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तुमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को बोलता है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। ठीक है, तो ये था एलसी ऑसिलेशन। उसके बाद पढ़ेंगे अपन रेजोनेंस। ठीक है, सो रेजोनेंस क्या होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसके कंडीशन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे जैसे यह कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से डेवलप हो रहा है। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं इसको, मतलब बाकी की भी जो डिवाइसेस है वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, तुम चार्ज कर लो एक बार। ओके, और चार्ज करने के बाद इंडक्टिव सर्किट में लगा लो। ओके, तो यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऐसा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप में क्या होता है कि एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, बट क्या होता है कि कभी कभी कोई डिवाइस होता है तो वहां पे भी कुछ उसके डिमेरिट्स आते हैं। ठीक है, तो डिमेरिट्स इसके होते क्या है, मतलब डैम्प या फिर नॉट रियलिस्टिक ऐसे भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसके कुछ डिमेरिट्स भी आ सकते हैं। तो डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं कि जो एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे जो इंडक्टर है, मतलब कोई भी इंडक्टर का कंसिडर किया तो उसके बाद अगर उसका रजिस्टर है, ओके, उसका अगर कोई रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्ट करना। ओके, करंट का जो फ्लो होता है वो रेजिस्ट करता है, मतलब रोक रहता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि वहां पे आ गया रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस हो जाने के बाद क्या हो जाएगा कि ये हर बार, मतलब जितना अपने को ये कैपेसिटर है ना, वो अगर जितना टाइम ज्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, चार्ज कर सकता है। ओके, उसके बाद डिस्चार्ज कर सकता है। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये जितना अपन ये चार्ज करेगा वो उतना ही, मतलब ये जो कैपेसिटर है उतना चार्ज नहीं हो जाएगा सेकंड टाइम के लिए। ओके, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा तब। ठीक है, सो यहाँ पे कभी कभी यही होता है कि मतलब उसका डेमेरिट्स क्या है, कभी कभी जो इंडक्टर से ये कभी कभी उसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं इसकी वजह से वो क्या होता है कि जो कैपेसिटर जितना चार्ज होना चाहिए था उतना चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये था उसका एक डिमेरिट। उसके बाद क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, ओके, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं होती तो क्या होता है, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम वुड नॉट बी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं होती है तो जो एनर्जी का वैल्यू है, ओके, एनर्जी का वैल्यू वो भी क्या होता है कि मतलब वो 0 नहीं होता है। ठीक है, ओके, और वो कांस्टेंट भी नहीं होता है। ठीक है, तो उसको यही बोलेंगे अपन यहाँ पे। तो ये तो 2 मेरिट्स है, मतलब 2 डीमेरिट्स है, इसकी वजह से ये सर्किट जो है वो फेल हो जाता है। ओके, स्टार्टिंग में तो अपने को लगा कि मतलब ये चार्ज है, कैपेसिटर है, तो ये चार्ज करेगा, फिर डिस्चार्ज करेगा, चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा। ओके, बट यहाँ पे एक कंसेप्ट क्यों आ गया कि मतलब देखो यहाँ पे इसका अगर रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टेंस आ जाने के बाद क्या होता है, ये
जितना चार्ज होना चाहिए था वो उतना चार्ज नहीं हो जाएगा। ओके, मतलब ये एब्जॉर्ब करेगा ना कुछ पावर। ओके, तो इसके वजह से ये यहाँ पे फेल हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस होता क्या है पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस के दो टाइप है यहाँ पे। ठीक है, रेजोनेंस के दो टाइप से, एक सीरीज रेजोनेंस और दूसरा एक पैरेलल रेजोनेंस। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ रेजोनेंस का कंसेप्ट। ठीक है, सो रेजोनेंस सेटिंग ले लेंगे, रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस का हेडिंग देंगे। तो रेजोनेंस मतलब होता क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेजोनेंस बोलेंगे। ठीक है, मतलब वहां पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम भी होता है। ओके, सो जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है उसको बोलेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे अपन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, और जो फेनोमेना हो रहा है उसको बोलेंगे अपन रेजोनेंस। ठीक है, तुम नोट्स पढ़ सकते हो, नोट्स में भी बस उसी टाइप का भी सेंटेंस लिखा है वहां पे। ठीक है, सो इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ओके, तो पहला लिखते हैं अपन सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ओके, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो यहाँ पे देखो तुमको, जैसे अपन ने एलसीआर का सर्किट पढ़ा था। ओके, आरसीएल। ओके, आरसीएल या फिर एलसीआर जो भी नाम दे सकते हो तुम, दे सकते हो उसको। तो आरएलसी का सर्किट देखा था अपन ने। ठीक है, सो आरएलसी ये हो जाएगा, तीनों के तीनों सीरीज में लगाएंगे इसको। ओके, तो ये हो जाएगा रजिस्टर्स। ओके, उसके बाद इंडक्टर। ओके, उसके बाद कैपेसिटर। ठीक है, तो तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन किसको लगाएंगे अपन यहाँ पे, यहाँ पे एसी को लगाएंगे। ओके, क्योंकि अपन एसी सर्किट का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे एसी को लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोला है, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, जहां पे भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट के बराबर। ठीक है, सो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल से डिनोट किया था उसको, एक्सएल। ओके, और कैपेसिटिव को एक्ससी से डिनोट किया था। ठीक है, एक्ससी से डिनोट किया था। ठीक है, सो एक्सएल क्या होता है वहां पे, ओमेगा एल। ओके, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। और एक्ससी, एक्ससी कितना था, 1 बाय ओमेगा सी था। ओके, 1 बाय ओमेगा सी था। तो यहाँ पे देखो तुम अगर ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हो। ओके, ओमेगा की अगर वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो ओमेगा है मैंने इसको इस साइड लेके जाऊंगा। ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे 1 बाय एलसी इतना बन जाएगा। ओके, और ओमेगा की वैल्यू कितना बन जाएगी इसमें, अंडर रूट एलसी बन जाएगा, अंडर रूट एलसी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओमेगा, ओमेगा मतलब होता क्या है, ट्वाइस पाई एफ। ओके, ट्वाइस पाई एफ होता है। तो यहाँ पे 1 बाय ट्वाइस सॉरी कितना, अंडर रूट एल सी। ओके, और एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बाय ट्वाइस पाई अंडर रूट ये एल सी बन जाएगा। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट यहाँ पे इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं अपन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टी है वो भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यहाँ तक आए थे अपन ने, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया था। ओके, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, तुमको इंपेडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, और इंपेडेंस मतलब क्या होता है, जैसे पिछले मतलब लेक्चर में भी देखा था अपन ने। ओके, इंपेडेंस कैलकुलेट किया था उसका। ठीक है, सो इंपेडेंस कैलकुलेट करने से पहले क्या कर सकते हैं, उसका कंडीशन क्या होता है, पहले देखो कंडीशन क्या था उसमें, ये आरएलसी के सर्किट में एक्सएल इक्वल टू एक्ससी था। ओके, मतलब जब इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ओके, इसको भी मैंने आगे जाके लिखा है यहाँ पे। ओके, एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंपेडेंस का फार्मूला क्या था वहां पे, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर। ओके, प्लस यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी उसका होल स्क्वेयर था। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी है। तो ये अगर मैं यहाँ पे एक्सएल की जगह एक्सएल मतलब एक्ससी की जगह एक्सएल लिखूंगा तो ये बन जाएगा 0। ओके, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, ये सिंपल आर के बराबर। ओके, जेड किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी फॉर विच रेजोनेंस टेक्स प्लेस। ओके, यहाँ पे रेजोनेंस टेक्स प्लेस होता है। ओके, आर।
ओके, सो मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी को जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया था उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम करंट, ओके, मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है यहाँ पे, आई नॉट इक्वल टू क्या था, ई डिवाइडेड बाय आर, यही था वहां पे। ओके, या फिर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आर की जगह इंपेडेंस आ जाएगा अभी जेड। ठीक है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ओम्स लॉ का फार्मूला था डीसी सर्किट में, वी इक्वल टू क्या था, आई आर। ओके, बट यहाँ पे एसी सर्किट पढ़ रहे हैं, तो एसी सर्किट में क्या था, ई इक्वल टू आई इंटू आर बन जाएगा। ओके, आर किसके बराबर है, जेड के बराबर, सो ई डिवाइडेड बाय जेड इक्वल टू आई। ओके, तो इतना करंट वहां से फ्लो हो जाएगा, जो सर्किट अपन ने यहाँ पे लिया था उतना करंट यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। ओके, सो ये था, क्या बोलते थे इसको, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ओके, सो जैसे तुम देखो यहाँ पे, दिस सर्किट एट रेजोनेंट कंडीशन इज वेरी यूजफुल फॉर रेशियो, ओके, रेडियो, उसके बाद टीवी, ओके, एंड जो रिसीवर्स है फॉर द ट्यूनिंग द सिग्नल ऑफ द डिजायर्ड चैनल। ठीक है, तो ये इसका यूज कहां पे होता है, जो अपन सिग्नल वगैरह लाते हैं, ठीक है, वहां पे इसका यूज होता है। ठीक है, सो एक ग्राफ भी था वहां पे, ग्राफ कर्व बोल सकते हो उसको, एसआर कर्व, या फिर क्या बोल सकते हो, सीरीज रेजोनेंस कर्व। ओके, तो जब भी सीरीज रेजोनेंस का कर्व आ जाएगा तो इस टाइप का बनता है। ओके, इस टाइप का एक रेजोनेंस कर्व बन जाता है। ठीक है, सो यहां पे रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी और इधर रहेगा मीन वैल्यू। ओके, मीन वैल्यू या फिर करंट की वैल्यू रहेगी इसके इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे होता है मैक्सिमम करंट, आई मैक्स। ओके, यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम करंट फ्लो। ठीक है, तो ये था एसआर का। उसके बाद देखो यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में होता क्या है, जैसे अपन ने पहले स्टार्टिंग से ही नोट किया, मतलब डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है, तो उसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है तो पहले देखो रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्या है यहाँ पे, मतलब ये कब ऑकर होता है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहता है। ठीक है, उसके बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना आता, 1/2 पाई। ओके, इतना आया था, उसका जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था, एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, इतना आया था। ओके, यहाँ पे, ठीक है, इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके बाद इंपेडेंस इज मैक्सिमम। इंपेडेंस कब मैक्सिमम रहेगा, जब क्या रहेगा, सीरीज इज, मतलब जो सर्किट है वो प्योरली रजिस्टिव हो जाएगा। ओके, प्योरली रजिस्टिव रहेगा, तब देखो यहाँ पे जेड इक्वल टू आर मतलब ये रजिस्टिव हो गया ना, तो जेड इक्वल टू जब आर रहेगा तो यहाँ पे इंपेडेंस मैक्सिमम रहेगा। ओके, उसके बाद करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, क्या दिया है, ई डिवाइडेड बाय जेड इक्वल टू आई, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके बाद जो टोटल पावर होता है, ओके, टोटल पावर कंज्यूम। ओके, पावर का फार्मूला भी देखा था, पावर का फार्मूला क्या था, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, तो इतना पावर यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो इतना पावर यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अभी पहले क्या देखा, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, उसके बाद देखेंगे अपन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ओके, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है इसका, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता क्या है, सेम वैसे ही जैसे रेजोनेंस सर्किट होता है। ओके, जैसे रेजोनेंस सर्किट का डायग्राम देखा। ओके, रेजोनेंस सर्किट मतलब होता क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, या फिर क्या बोल सकते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा तुमको, एक ये कैपेसिटर, उसके बाद इंडक्टर, उसके बाद रिएक्टर, ओके, रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे अपन कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ओके, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा इस टाइप का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक इंडक्टर, ओके, उसके बाद यहाँ पे रिएक्टेंस, ओके, और इसके पैरेलल में न लगा रहा तो मैं यहाँ पे कैपेसिटर। ओके, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ओके, इसका दोनों को कॉम्बिनेशन किसको ज्वाइन करेंगे अपन, एसी में लगाएंगे। ओके, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ना अपना, ये एसी। ठीक है, एसी में लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटर, ये हो जाएगा इंडक्टर, ये हो जाएगा रिएक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉइल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की एक कॉइल कंसिडर कर सकते हैं, इस टाइप की। ठीक है, तो कॉइल में दोनों आ जाएंगे, मतलब जो इंडक्टर है उसका कुछ रिएक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा इसका एक कॉइल। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे एसी सर्किट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा। मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाने के बाद तुम यहाँ पे इंपेडेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सो इंपेडेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो टोटल इंपेडेंस कितना हो जाएगा, 1/ZT लिख सकते हैं इसको। ठीक है, टोटल इंपेडेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेता हूं मैं, Z इक्वल टू, ओके, जैसे यहाँ पे देखो दोनों किस में लगा लिया है, पैरेलल में लगा है, और पैरेलल में कॉम्बिनेशन कैसा बनता है, 1/Z टोटल, ओके, इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2।
ओके 1/Z2 ये बन जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 1/Z1, Z1 क्या है इसका लिखूंगा मैं, ओके इंडक्टर का, ठीक है। सो 1 बाय क्या बन जाएगा 1/ZL, ओके प्लस 1/ZC, ओके ZC का बन जाएगा, ओके एक इंडक्टर का और दूसरी कैपेसिटर का, ओके। फिर इसके बाद तुमको ZT की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ZC, ओके प्लस ZL डिवाइडेड बाय ZL ZC ऐसे बनेगा, ओके। ये बन जाएगा ZT का वैल्यू, ओके। और ZT की वैल्यू निकालना है तो क्या निकालेगा यहाँ पे ZL इंटू ZC डिवाइडेड बाय ZC प्लस ZL ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा उसका इंडक्टिव सॉरी इंपेडेंस बोल देंगे इसको, टोटल इंपेडेंस, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला अपने को गिवन था, ओके गिवन कौन सा था ZL का फार्मूला गिवन था, ठीक है। बट यहाँ पर लिख सकते हो तुम बट ZL इक्वल टू अंडर रूट, क्या ना यहाँ पे ZL इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL का स्क्वेयर, ओके। यहाँ पे R स्क्वेयर प्लस XL का स्क्वेयर, देखो यहाँ पे दोनों के दोनों सीरीज में लगा लिया है, ओके। तो यहाँ पे मैं ZL की वैल्यू ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ZC, ओके ZC का वैल्यू क्या बन जाएगा, ZC किसके बराबर हो जाएगा, ZC किसके बराबर होगा XL XC के बराबर, ओके। इसका भी इंपेडेंस लिखना पड़ेगा ना तुमको, दोनों का इंपेडेंस लिखा मैंने, एक्सेल का इंपेडेंस मतलब ये दोनों को एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसका इंपेडेंस लिखना है तो ये बन जाएगा, ठीक है ऐसा बनेगा, ठीक है। सो दोनों की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। और पुट करने के बाद फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो पुट करने के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो ZT की वैल्यू निकालना है तो ZL की वैल्यू कितना दिया यहाँ पे अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL का स्क्वेयर, ओके मल्टीप्लीकेशन बाय ये कितना है XC, ओके यहाँ पे मैं डॉट लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय ZC कितना दिया है यहाँ पे XC, ओके प्लस यहाँ पे XL मतलब ZL मतलब कितना है यहाँ पे अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL का स्क्वेयर, ओके इस टाइप का वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं अपन इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और फर्दर सॉल्व करने के बाद तुमको एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन R स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ओके R स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा देखो यहाँ पे XL, ओके XL मल्टीप्लाइड बाय XC, ओके XL मल्टीप्लाइड बाय XC बन जाएगा, ठीक है। R की अगर मैं ना कॉमन निकाला, ओके नीचे से कॉमन निकालूंगा मैं तो R ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स का तो कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नीचे क्या बन सकता है R स्क्वेयर प्लस यहाँ पे क्या बनेगा R स्क्वेयर प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे XL माइनस XC का होल स्क्वेयर, ओके इतना बन जाएगा, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है। सो यहां तक हो जाएगा ZC का वैल्यू, ZT का वैल्यू, ठीक है। बट ये कंडीशन ये भी होती है ना, ओके एक कंडीशन कौन सा हो सकता है यहाँ पे, तुम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हो जो XL है वो किसके बराबर है XC के बराबर, ओके XL है वो XC के बराबर है, ठीक है। तो जहां पे कंडीशन पुट करोगे तो यहाँ पे ZT की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे XL का स्क्वायर हो जाएगा, ओके डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये तो कट जाएगा बस यहाँ पे रहेगा R तो डिवाइडेड बाय R रहेगा, ओके ये बनेगा टोटल इंपेडेंस इसके लिए, ओके ये बनेगा टोटल इंपेडेंस इसके लिए, ओके। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला एक होता है, ठीक है जनरली ये वाला, ठीक है क्या होता है 1/2 पाई, ओके अंडर रूट सॉरी 1 बाय यहाँ पे हो जाएगा और अंडर रूट में चले जाएंगे, ओके अंडर रूट में क्या होता है 1/LC, ओके यहाँ पे टोटल चले जाएगा अंडर रूट 1/LC माइनस यहाँ पे क्या बन सकता है दूसरा एक फार्मूला आ जाता है R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय L स्क्वेयर, ओके इस टाइप का, ओके इस टाइप का आएगा। और अगर मैंने R की वैल्यू 0 रख दिया, ओके 0 रख दिया तो क्या फार्मूला बनेगा यहाँ पे 1/2 पाई 1 डिवाइडेड बाय LC, ओके जनरली यही फार्मूला पूछता है ये वाला, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिएक्टर्स, ओके रिएक्टेंस अगर गिवन रहता है, ठीक है रिएक्टेंस अगर ये वाला गिवन रहता है, ठीक है तो उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी किताब में क्या दिया है ये रिएक्टेंस का कोई भी रोल नहीं दिया है, ओके कोई भी रोल नहीं दिया है तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का तुमको यही आ जाएगा, ओके डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी यही आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे अपन अगर R की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं तो R की वैल्यू अगर कंसिडर करेंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया 1/12 LC, तो ये था
सीरीज। ओके, ये था सॉरी पैरेलल रिएक्टर सर्किट। ओके, आरपीएल मैंने 0 पुट कर दिया। इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज है या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, वो डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं अपन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ओके, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है उसमें इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, इस टाइप का। ओके, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये था एफ आर, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट दिस कंडीशन, मतलब एफ आर यहाँ पे आ जाएगा और एफ वर्सेस आई के रिस्पेक्ट में अपन ग्राफ निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे चला जाएगा वो। और यहाँ पे देखो मैक्सिमम करंट कहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम करंट जैसे पिछले केस में क्या हुआ था, ऊपर था, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं अपन आई मैक्स। आई मैक्स वाला पॉइंट ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये था पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। उसके बाद इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे, तो रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन कहाँ पे ऑकर हो जाती है, कहाँ पे ऑकर हो जाती है, जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहता है तब। ओके, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कितना दिया, सिमिलर फ्रीक्वेंसी आ गई थी सीरीज में भी। ओके, सीरीज में भी उतनी फ्रीक्वेंसी आई थी, तो ये था फ्रीक्वेंसी का भी रोल। उसके बाद इंपेडेंस क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम है। ओके, इंपेडेंस यहाँ पे मैक्सिमम, जेड इक्वल टू क्या है, एक्सएल का स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय आर। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद करंट भी यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, उसके बाद पावर फैक्टर। ओके, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी, मतलब एक ही उसका जो पावर फैक्टर आता है, ठीक है, पावर फैक्टर आता है P इक्वल टू हमेशा 1। ओके, इसमें पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो ये था पूरा का पूरा एसी सर्किट का चैप्टर। ठीक है, सो क्या करते हैं अपन, कल डिस्कस करते हैं जो नया चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। मतलब अभी 3 चैप्टर बाकी अपने, तो 3 चैप्टर में से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और वेव थ्योरी। ओके, वेव ऑप्टिक्स। ओके, वेव ऑप्टिक्स, ये 3 चैप्टर बाकी है। तो पहले 2 चैप्टर धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं, और जो थर्ड वाला वेव ऑप्टिक्स है उसमें ज्यादातर थ्योरी मटेरियल है। ओके, तो थ्योरी मटेरियल है, तो अपन क्या करेंगे, थ्योरी मटेरियल को मैं तो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसका। ओके, नोट्स प्रोवाइड करने के बाद जो मेन कंसेप्ट है उसको वहां पे डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और जो भी डाउट है तुम्हारा, तुम मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नीचे टेलीग्राम नंबर भी दिया है, तो टेलीग्राम मुझे कर सकते हो। और जो भी डाउट रहता है तुम्हारा, ओके, पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम रहता है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी जर्नी अपनी कौन सी, जो 12th क्लास की। ठीक है, तो 12th क्लास की जर्नी यहाँ पे खत्म हो जाती है ऑनलाइन में। ओके, ऑनलाइन में, ऑफलाइन की क्लास हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडी और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।